ऐप से निकलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सिस्टम नहीं लगाया तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चेक करें कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और रिक्वायरमेंट निकालेंगे आप अपने बिजली के बिल से, बिजली का बिल निकालें, चेक करें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। वो कैलकुलेट करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन सा सिस्टम लगाना है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। मेरी जो अपनी प्रोडक्शन है सोलर की 6.4 से, वो है 1135, 1135 यूनिट्स मैंने पूरे साल में प्रोड्यूस किया है। ये मई से मई लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके मुताबिक ये अंदाज़ा हुआ है मुझे जब मैंने इसको डिवाइड किया 6.4 से, कि आपका 1 kV का सिस्टम आपको सालाना 1583 प्रोडक्शन देता है। 1583 यूनिट्स की प्रोडक्शन आपको एक साल में 1 kV की सिस्टम से मिलती है। तो आपको, अगर आपने 10 kV का सिस्टम लगाया है फ़र्ज़ करें, तो आपको 15,835 यूनिट्स प्रोड्यूस आपका सिस्टम कर सकता है आराम से। ये वो सिस्टम है जिसमें मैंने सोलर की सफाई भी की है, मैंने वायरिंग भी और हर चीज़ का ख्याल रखा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब आपने करना क्या है कि आपने देखना है कि फ़र्ज़ करें आपने बिल कैलकुलेट किया और बिल से निकला कि आप 8,000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी फैमिली छोटी है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, 2 AC लगते हैं या 1 AC लगता है, आपके 8,000 यूनिट निकल आए महीने के। 8,000 यूनिट्स को आप डिवाइड करें 1583, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी 5.05, मतलब 5 kV का सिस्टम आपके लिए इनफ है। हाँ, कोशिश ये करें कि जब आप 5 kV का सिस्टम लगाते हैं तो उसके साथ इन्वर्टर आप बड़ा लगाएं। उससे ये होगा कि कल परसों जब आपके बच्चे ज़्यादा होंगे या बच्चे आपके बड़े होंगे, तो आपको जब पैनल लगाना होगा तो आपको इन्वर्टर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ पैनल ख़रीदने पड़ेगा। और आपको तो पता है कि जो चीज़ आजकल 1 लाख रुपए की मिल रही है, 3 साल बाद 4 साल बाद वही चीज़ आपको 2-2.5 लाख रुपए की मिलेगी। अब देखते हैं डॉलर कहाँ जाता है, डॉलर पे डिपेंड करती है। अगर डॉलर आपका 300 पे चला गया या जिस तरह इकॉनमी जा रही है, तो हो सकता है इससे भी महंगा मिले आपको। तो इन्वर्टर आप बचा सकते हैं अपना 10 kV का लगा के। कैलकुलेट आपने कर लिया, आपको अंदाज़ा हो गया कि मैंने 5 या 10 जितने का सिस्टम लगाना है वो मैं लगा लूँगा। उसके बाद हम आते हैं और चीज़ों पे। 5 या 10 जितने का भी सिस्टम आप लगाएंगे, प्रोडक्शन आपको याद रखें पूरी नहीं मिलेगी। ये मतलब नहीं है अगर आपने 10 का सिस्टम लगाया है तो आपको हमेशा 10 के 10 ही मिलेंगे, नहीं। 10 बहुत आइडियल कंडीशन हो, मौसम आपका साफ़ हो, आलूदगी ना हो, सोलर पे डस्ट ना हो, वायरिंग आपकी बिल्कुल एक्सीलेंट हो, कॉपर फुल हो वायरिंग के अंदर, और आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अच्छा हो, तो फिर जाके आपकी 10 kV की प्रोडक्शन आ सकती है। वो भी ये कि 12 बजे सूरज आपके बिल्कुल सर पे खड़ा हो। तो लाइटिंग अरेस्टर की जो मैंने बात की कि ये इतना ख़तरनाक है कि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, बल्कि लोग लगा जाते हैं कंपनी वाले, वो लाइटिंग अरेस्टर पैनल के बिल्कुल साथ लगा जाते हैं। जो आसमानी बिजली आसमान से बग़ैर तार के ज़मीन पे गिर सकती है, आप वीडियोस चेक करें यूट्यूब पे, पूरा के पूरा दरख्त जो है वो उखड़ जाता है, जल जाता है। तो वो अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने लाइटिंग अरेस्टर के नीचे इंसुलेशन लगाई है तो ये पैनल के को नुकसान नहीं देगी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आसमान ये देखें, ये वापडा की 220 वोल्ट की बिजली नहीं है, ये लाखों वोल्टेज आपकी आसमान से आ रही है। वो आसमान से आने के बाद लाइटिंग अरेस्टर पे गिरेगी तो 1 फुट दूर लगे पैनल के अंदर नहीं घुस सकती, उसको ख़राब नहीं कर सकती। क्या आप यूट्यूब के अंदर यूट्यूब में एक चैनल है 8-बिट गाय, इसकी वीडियो है एक, इसके घर में लॉन के अंदर एक दरख्त पे बिजली गिरी थी और उस दरख्त के साथ ही ये इंटरनेट की ना तारें जा रही थी ज़मीन के अंदर। उसके सारे मोडेम्स, उसके मोडेम्स के अंदर स्विचेस लगे हुए थे, सब जल गए। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। तो लाइटिंग अरेस्टर कभी भी उसके साथ नहीं लगाना चाहिए, उससे फासले पे लगाएं, दूर लगाएं और उससे ज़्यादा हाइट पे लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। छोटी सी चीज़ है, छोटा सा काम में जब लगाना ही है तो थोड़ा फासले पे लगा दें और पूरा सिस्टम जो है ना आपका सेफ हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें ख़तरा बहुत है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि इस पर बिजली गिरे, मगर जब लगाना ही है तो क्यों ना हम उसको दूर लगाएं। अच्छा, एक चीज़ है कि लोग अक्सर ना पैनल ऊपर लगा लेते हैं, उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आप पैनल की डेली सफाई नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर आपने पैनल ऊपर लगाया हुआ है तो एक हाई प्रेशर मशीन आती है पानी की, जिससे अक्सर लोग गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। 12,000 15,000 की मिल जाती है, 10,000 की भी मिल सकती है आपको होलसेल मार्केट से।
उस मशीन के थ्रू आप अपने पैनल को हर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद सफाई करें, साफ़ करें। ये बहुत ज़रूरी है। सर्फ या साबुन की ज़रूरत आपको नहीं है, आप जो है पानी से भी सफाई कर सकते हैं पैनल की। मगर अगर 2-3 महीने गुजर जाए तो कोशिश कर लें सर्फ लगा ले, जो मैल कुचैल हो वो तो निकल जाए उसके ऊपर से। तो सफाई सोलर पैनल की उतनी ही ज़रूरी है। अगर बारिशें नहीं हो रही और आपकी जहाँ रहते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन का एरिया है या वहाँ आलूदगी बहुत है, तो फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि डस्ट आपके पैनल के ऊपर 1.5 हफ्ते में आ जाती है। और बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत पैसे बचा सकते हैं आप सिर्फ इतने से काम से। अच्छा, एक और चीज़ है कि रॉन्ग अलाइनमेंट। अक्सर लोग पैनल लगा लेते हैं बिल्कुल सूरज की वो चीज़ अंदाज़ा, या तो वो मोहल्ले को देखते हैं कि जी फलाने ने लगाया हुआ है, अब गली यूं अब जो गली है आपकी वो यूं जा रही है, यूं जा रही है, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता एक्यूरेट कि कितने डिग्री पे अगले पड़ोसी ने पैनल लगाया हुआ है। तो आप हमेशा ये करें, अक्सर जो पैनल लगाने वाले होते हैं इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपकी छत की नाप लेके कंप्यूटर के अंदर जब वो सॉफ्टवेयर में आपका इनपुट देते हैं छत का, तो आपके पूरे छत का डिज़ाइन बना हुआ आ जाता है। जब मैंने पैनल लगाया था तो हुआ ये था कि उन्होंने पूरे छत की मेजरमेंट्स लेने के बाद उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर मेरा छत का डायग्राम बना लिया। मैं खुद बड़ा हैरान था। जो ब्लूप्रिंट उसे कहते हैं, ब्लूप्रिंट के अंदर ना उन्होंने पूरा सोलर पैनल उन्होंने फिट किया। फिट करने के बाद उन्होंने पूरा सूरज घुमाया कंप्यूटर के अंदर, पूरी एनिमेट किया कि सूरज आपका यूं आएगा, 12 बजे इतना आएगा, आपकी जो बाउंड्री वॉल है उससे जो शेडो आ रहा है वो इतना आएगा, हमने पैनल को यहाँ रखना है। और वो पूरा सूरज घुमा के उन्होंने पूरी एग्जैक्ट लोकेशन निकाली। उस एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर उन्होंने मेरे घर की छत पे पैनल की फिटिंग की। और ये बहुत ज़रूरी है, रिक्वेस्ट करें उनसे, कोशिश करें कि हमें पूरी प्रोडक्शन और हमें एनिमेट करके दे कंप्यूटर के ऊपर, अगर तो वो कर सकते हो तो, या वो किसी दोस्त वगैरह से भी करा सकते हैं। बहरहाल वायरिंग बहुत ज़रूरी है। कॉपर की वायरिंग, आपकी जो पाकिस्तान केबल है, फास्ट केबल है, इनमें अच्छा फास्ट केबल इनमें भी 2 नंबरी है, ये है, इनमें भी नकली केबल आती है। आपको आप डीलर से लें, वेरीफाई करें कि जो आपकी केबल है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। क्योंकि अगर आप पैनल जितना भी अच्छा लगा लें, सफाई कर लें, अगर आपकी वायरिंग अच्छी नहीं है, देखें डीसी करंट जो होता है ना उसकी वोल्टेज ऑलरेडी कम होती है, तो उसको उतनी ही अच्छी वायरिंग की ज़रूरत है। क्योंकि वोल्टेज जितनी उसकी कम है उसको पीछे से उतना ज़ोर लगेगा, आपकी वायरिंग कमज़ोर होगी, आपकी जो इन्वर्टर है उसको उतनी अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो वायरिंग का बहुत ख्याल रखें, वायरिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो पैनल की फिटिंग लोग कराते हैं, देखें ड्रिल करके फिटिंग तो हो जाती है, ड्रिल करने के बाद छत के अंदर आपके सेम आ सकता है। सेम से बचने के लिए हिपॉक्सी एक ग्लू टाइप मटेरियल होता है, ये लोग लगाते हैं उसी सराउंडिंग में, जो कि जितने पोर्स होते हैं ड्रिल करने के बाद वो बंद कर देते हैं और आपकी छत में सेम नहीं आता। अच्छा, हिपॉक्सी लगाने के बाद, नट लगाने के बाद बहुत ज़रूरी है कि उसी नट के ऊपर ये लोग सीमेंट का पैड बनाएं। सीमेंट के पैड में कोशिश करें मसाला तेज़ हो, सीमेंट ज़्यादा हो, और तेज़ मसाले का पैड बनाएं। उससे ये होगा कि आपकी प्रोटेक्शन डबल हो जाएगी। मैंने खुद सीमेंट के पैड्स बनवाए हैं। अगर कोई नहीं बनवा के दे रहा आपको तो आप उससे कहें कि मुझे पैड लाजमी चाहिए इसके ऊपर। सीमेंट के पैड बहुत ज़रूरी हैं। सीमेंट के पैड के बाद आ जाते हैं एसपीडी। एसपीडी जो है वो है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अगर आपके पैनल पूरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक का सर्ज बन जाए, मतलब एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक का शॉक बन जाए आसान लफ्ज़ों में, तो वो इन्वर्टर को आपको डैमेज कर सकता है। आपके इन्वर्टर के अंदर अपनी एसपीडी भी लगी होती है। आपको अक्सर लोग बोलेंगे जी इन्वर्टर में लगी हुई है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इन्वर्टर के अंदर जो लगी होती है वो एक दफ़ा उड़ गई तो नेक्स्ट टाइम अगर सर्ज बना तो आपका पूरा इन्वर्टर जा सकता है, और इन्वर्टर बहुत महंगा होता है। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो होती है ब्रेकर की तरह की होती है, ब्रेकर के बिल्कुल साथ लगती है, उस पर कोई बटन शटन नहीं लगा होता। जब उस पर बिजली गिर या सर्ज आ जाए, ठीक है, तो वो उस पर एक इंडिकेटर होता है, रेड हो जाता है। वो रेड का मतलब है कि आपका सर्ज हो गया है, डिवाइस आपकी उड़ गई है, आप इसको रिप्लेस कर लें। तो वो ज़्यादा बेहतर है उससे कि आप जो है वेट करें कि जो आपके इन्वर्टर के अंदर लगी है वो डिवाइस आपकी उड़ जाए। एसपीडी के बाद आते हैं, अच्छा सर्किट ब्रेकर एसपीडी आप कोशिश करें कि ओरिजिनल लगाएं, जर्मन लगाएं, या जो भी आपके बेहतरीन किस्म के हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी पूरे सिस्टम को बचाएगी किसी भी ऐसी चीज़ से जैसा सर्ज होगी या कुछ हो, या और वोल्टेज होगी। इन्वर्टर, अच्छा ब्रेकर बहुत ज़रूरी है आप लगाएं मीटर के ऊपर। जो आपका ग्रीन मीटर है इसके ऊपर ब्रेकर लगाना बहुत ज़रूरी है।
इन केस ऑफ इमरजेंसी भी आप इसको बंद कर सकते हैं। और किसी भी किस्म की चीज़ के लिए ब्रेकर आपका आउटडोर आपके